श्री बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय, भगवती आद्य शक्ति कात्यायनी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय और सभी पत्रकार बंधुओं की जय। आज प्रसन्नता की बात है कि एक दिन बाद ही ठीक कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है, 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव, गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी, इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु संत महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। इस पदयात्रा में दोपहर के भोजन के समय भी संकल्प होगा। 7 संकल्प लिए जाएंगे। हिंदू एकता का, सामाजिक समरसता का, यमुना शुद्धिकरण हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, पर मूल रूप से हम कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति सजग रहें। हमारा उद्देश्य इस पदयात्रा का आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाना। यहाँ जितने पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं या कैमरा चलाने वाले हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी ये पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे आने वाले समय में इस्लामिक ना हो जाएं, अपनी परंपरा को मानते रहें। इसके लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। इसी के लिए हमने आज हमारे अभिभावक रूप में श्री तिजारा बालाजी और श्री मनोज त्यागी जी, आप सब ने आज की व्यवस्था की, आप सबको बुलाया। इस पदयात्रा में 10 तारीख जो है वो पूरी की पूरी 10 तारीख की पदयात्रा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनकी शहादत के लिए ये उनका वर्ष चल रहा है, शहादत का साला चल रहा है। उस दिन की पदयात्रा पूरी उनके लिए समर्पित रहेगी। एक दिन की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इस देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। इन 10 दिनों की पदयात्रा में पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। हम साधु होने के नाते गांव गांव, गली गली जब जाएंगे, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले,
लगभग अगल बगल से मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की लगभग आबादी के बीच से, जनसंख्या के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। लगभग 40,000 से 1 लाख सनातनी हिंदू इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। देश के संत, महंत, महापुरुष, अभिनेता, नेता, खेल जगत के लोग इस पदयात्रा में आएंगे और हम गांव-गांव, गली-गली जाकर हिंदू एकता की भिक्षा मांगेंगे। इस पदयात्रा में 2 बातें विशेष रूप से हैं। जो पदयात्रा में आवे अस्त्र शस्त्र ना लावे। इस पदयात्रा में जो आवे हिंदू एकता पर जोर दें। इस पदयात्रा में जो आवे किसी दूसरे मजहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हम ईसाई या मुसलमानों के खिलाफ नहीं, केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। इस पदयात्रा में विशेषतया पूरे देश की हम एक नजर चाहते हैं। आप यदि नहीं आ सकते, लड़ाई हम आपकी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते तो घर बैठकर लाइव संस्कार बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर चलेगा, उससे एक एक पोस्ट घर बैठ करके करें, यह भी आपका सहयोग हो सकता है। इस पदयात्रा में कल हर दिन की पदयात्रा प्रातः काल से शुरू होगी, 7 बजे से होगी, सायं 6 बजे हम विराम करेंगे। आगे न किसी पार्टी के लिए है, न किसी पार्टी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है, न सरकार से मांग के लिए है, केवल विचारिक क्रांति है, विचारों को जगाने के लिए है। जिस जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की ये पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात पूर्ण करने के पूर्व में इस पदयात्रा के पड़ाव के बारे में हम बोलकर फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न हो, खुजली हो, कर सकते हैं। विनोद की बात है, हम सारे आप लोग ऐसे गंभीर बैठे जैसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो पदयात्रा कल से प्रारंभ हो रही, कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर से प्रारंभ होगी। 9 बजे मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश के सभी संत पूज्या दीदी माँ रितंबरा जी भी पहुंचेंगी एवं आप परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बालकदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत पूज्य महंत श्री राजूदास जी महाराज जी भी पहुंचेंगे। उस क्षेत्र के नेता और अभिनेता, अभिनय जगत एवं गायक कलाकार सभी पहुंचेंगे और सभी बागेश्वर धाम का परिवार और हम राष्ट्रगान हनुमान चालीसा से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे पहले धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे अखंड नाम संकीर्तन चलेगा, क्योंकि ये अनुष्ठानात्मक है, राजनीतिक नहीं। तो धर्म ध्वज आगे चलेगा। किसी भी पदयात्री को धर्म ध्वज से आगे नहीं निकलना है, क्योंकि हम सब धर्म के नीचे हैं। ये देश सनातन संस्कृति धर्म से ही चलती है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। गौ माता आगे चलेगी, अखंड कीर्तन आगे चलेगा, फिर संत महंत चलेंगे, फिर ये दास चलेगा। छतरपुर दिल्ली मंदिर से कल प्रारंभ होगी और कल रात्रि काल तक हम हर हाल में जिरखोद मंदिर पहुंचेंगे। ये हमारा पहला पड़ाव होगा। 8 तारीख को दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज में लेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम दशहरा मैदान फरीदाबाद में होगा। 9 तारीख को दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ मंडी में होगा, परंतु रात्रि का विश्राम 9 तारीख का सीकरी में होगा। 10 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम पृथला में होगा, रात्रि विश्राम पलवल में होगा। जहां जहां भी विश्राम होगा, दोनों जगह मंचीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हमें अभी तक सूचना मिली, बहुत भारत के प्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, बी पराग, प्रकाश माली, कन्हैया मित्तल जी और अभिनय जगत के राजपाल यादव, अन्नू अवस्थी जी कानपुर वाले, सभी संत महंत महापुरुष इस पदयात्रा में पहुंच रहे हैं। 10 तारीख को रात्रि विश्राम पलवल में होगा। 11 तारीख को सुबह 7 बजे पदयात्रा प्रारंभ होगी। दोपहर का भोजन प्रसाद विश्राम पलवल शुगर मिल में होगा, परंतु रात्रि विश्राम 11 तारीख का मित्रोल में होगा। 12 तारीख को बंचारी में दोपहर में रुकेंगे, रात्रि विश्राम होडल मंडी में करेंगे। 13 तारीख को कोटवन बॉर्डर सेल्स टैक्स पर दोपहर का विश्राम होगा, रात्रि विश्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम कोसी मंडी में होगा। 14 तारीख को बैकमेड इंडस्ट्री कंपनी के सामने दोपहर में रुकेंगे, परंतु रात्रि में गुप्ता रेजिडेंसी में कोसी के आगे रुकेंगे। 15 तारीख को दोपहर का भोजन विश्राम यादव हरियाणा ढाबा के पास होगा, रात्रि विश्राम वृंदावन पहुंचने के पूर्व राधा गोविंद जी मंदिर में होगा। और 16 तारीख वो होगी जो 10 दिन की यह यात्रा
150 करोड़ भारतीयों की यात्रा, 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा, हिंदुओं की एकता की पदयात्रा, सामाजिक समरसता की पदयात्रा 16 तारीख को राधा गोविंद जी मंदिर से प्रारंभ होगी, छठी कला होते हुए श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में समर्पित होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, बालाजी का बांके बिहारी से मिलन की पदयात्रा है, हिंदू से हिंदू एकता की पदयात्रा है, माया और शक्ति की नगरी दिल्ली है, माधव की नगरी वृंदावन है, वहां तक की यह पदयात्रा है। इसके बाद जिसके मन में जो भी छोटी मोटी खुजली हो बोले। जाति एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत संवेदनशील है। जी, सिर्फ एक प्रश्न, आप जनमानस को समझाएंगे क्या? देखिए, हम जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई के खिलाफ हैं। हम इस देश में समानता चाहते, हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में अंगड़े और पिछड़े में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते। कैसे समझाएंगे महाराज जी? आपके विचार क्या होंगे? क्या समझाएंगे आप जी? क्या समझाएंगे, क्या विचार है? हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हम सबका एक है, हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा है। जब भगवान ने हमको बनाने में एक जैसा खून दिया तो हम आपस में लड़ करके बड़े छोटे बन करके क्यों मरें? क्यों ना हम भारत के लिए लड़ें, क्यों ना हम सनातन के लिए लड़ें, ताकि भारत हमारा विश्व गुरु बने। इस्लाम बड़ा खतरा है कि इस्लामिक हो सकता है भारत? हमने जी आओ हमने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया, पत्र भेजकर किया। समय हम पे कम था, हम अकेले हैं भैया, हमारे आसपास और तो कोई ऐसा प्रबल कोई व्यक्ति नहीं है जो देख लेता हो। हमने पत्र सभी पार्टियों को भेजा, सब पार्टियों के अध्यक्षों को भेजा, जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल हो, हिंदुत्व की विचारधारा हो। यदि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। आपने कहा ये लड़ाई, मैं ये यात्रा आपके बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, कभी इस्लामिक ना हो जाए तो इस्लाम बड़ा खतरा है इस समय भारत के सामने। इस देश में कुछ लोग गजवाए हिंद के नारे देते, इस देश में कुछ लोग सरतन से जुदा के नारे देते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते। 1947 में भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना एक विशेष मजहब की मांग पर। जब विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन गया तो शेष बचे हुए हिंदुस्तान को, जहां 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। ये हम विचारों पर भी चाहते हैं और कागजों पर भी चाहते हैं। एक एक बोलो, थोड़ा आप ऐसे हो जाओ। अगर राजनीति में कोशिश की गई किसी के द्वारा, अगर किसी के द्वारा राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई तो महाराज जी के पास क्या उसका रोल है? देखिए, कोई हमारी पदयात्रा का राजनीतिकरण करे, ये उसकी निजी मानसिक कुंठित संकुचित विचारधारा का प्रतीक है। क्योंकि हम किसी एक पार्टी के नहीं, सभी के हैं। साधु किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। जैसे सूर्य सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी है, वैसे ही सनातन सबका है और हम सनातन के। अरे हम तो बिल्कुल करेंगे, हमें क्या दिक्कत है, तुम लेके आ जाओ। एक दो आप लोग भी सामने से कर लो। देखिए, हमने तो पदयात्रा में पत्र भेजा है, धाम की कमेटी के द्वारा भी भेज दिया, एक बालक को भेजा, बाकी मेल कर दिया, जिसमें सभी पार्टियां जो भारत में इस तरफ में बहुत प्रसिद्ध हैं, उन सभी पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको हमने भेजा। बाबा जी, पार्लियामेंट से बनेगा हिंदू राष्ट्र, पदयात्रा से थोड़ी बन पाएगा? कैसे जी, ये इतना बड़ा जो निर्णय है वो पार्लियामेंट ले सकता है। पार्लियामेंट निर्णय ले सकती है, पर जब तक जनता उसको अपनी विचारधारा में नहीं उतारेगी तब तक वह संकल्प पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आज तक जितनी पदयात्राएं हुई वो वृंदावन से दिल्ली तक हुई। हम दिल्ली से वृंदावन तक इसलिए जा रहे हैं कि राजपीठ को धर्मपीठ के पास जाना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। बाबा जी, जनता को आप इसके लिए मैच्योर करेंगे, जनता मांग करेगी, जनता प्रेशर बनाएगी। जनता ही अगर मांग करेगी तो ही हिंदू राष्ट्र। जनता के बिना, समाज के बिना कोई भी संकल्प,
पूर्ण नहीं हो सकता। हम कागजों की लड़ाई नहीं चाहते, हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। विचारों में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो पार्लियामेंट में अपने आप हो जाएगा। सिख परंपरा के पूरा समुदाय आ ही रहा है। इस्लाम धर्म के कुछ लोग हमारे पास आए कि हम पदयात्रा में आना चाहते हैं। हमने कहा तुम तो घर वापसी भी कर लो, वेलकम टू यू। और वो भी आ रहे हैं, उससे हमें कोई, देखो ये पदयात्रा, ये है फैज खान, वे कह रहे साथ में है, तो ये पदयात्रा सबकी है। इस्लाम, ईसाई सब लोग आ सकें, पर कायदे में आएंगे तो फायदे में रहेंगे। महाराज, यदि कोई आपकी पदयात्रा में आता है, कोई आपकी पदयात्रा में आता है और कुछ इस तरीके का बयान करता है जिससे पदयात्रा को नुकसान हो या हिंदू राष्ट्र की भावना को नुकसान हो, तो क्या आप वो अलाउ करेंगे? हमारी पदयात्रा में सबको बोलने के लिए नहीं है। आप सब बोलें, पर जो संकल्प के लिए हो रही है वही बोलें। हमें दूसरा भय ये है, कुछ लोग हमारे पदयात्री बनकर दूसरे मजहब के पूजा पाठ के केंद्रों को कोई नुकसान न पहुंचाए, ये हमारी विशेष प्रार्थना पदयात्रियों से तो है ही है, पर प्रशासन से जरूर है कि उस पर नजर रखें। धन्यवाद।